Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. How are you all? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं. अगर आपने जून में एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. अगर आपने सीए के मई में एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो आप नवंबर के लिए प्रिपेयर करो. जो भी करो अच्छे से करो, मन से करो. एंड माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू. एंड आई एम बैक विद माई मंडे मोटिवेशनल वीडियो. हाँ बिल्कुल, ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं पहले अपलोड कर रही थी, बट नाउ आई फील दैट आई शुड कम अप एंड गाइड यू बिकॉज you know when I come up and I speak वो एक the energy is different which I could convey to you, right? So आज की Monday motivational video में I want to talk with you about the tricks that will help increase the concentration. Yes, in this video I will talk about 3 techniques out of which you can use any one technique and increase your concentration in studies. Yes, so मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे बच्चा LKG में हो, UKG में हो, फर्स्ट में हो या CA, CS, CM में कर रहा हो, वन थिंग विच इज़ अ मस्ट वाइल स्टडिंग इज़ कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ नहीं पढ़ रहे हो तो आपको नहीं समझ आएगा व्हाट यू आर डूइंग. जब एग्जाम्स पास आने वाले होते हैं ना तो एक क्वेश्चन बार बार आता है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी. स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सिर्फ हमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं कवर करने, हमें जो भी पढ़ना है, जितनी भी देर में पढ़ना है, दैट शुड बी इफेक्टिव, दैट शुड बी प्रोडक्टिव. और इफेक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन. कि आप कितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो, आप कितने फोकस से पढ़ रहे हो. जितना फोकस, जितना कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. तो व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, राइट, द मेजर रीजन ऑफ डिले एंड प्रोक्रेस्टिनेशन जिससे वो पढ़ नहीं पाते इज कॉन्सेंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन. एक रीज़न जो मैं आपको बताती हूँ विच इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, विच इज़ द बिगेस्ट कॉज जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बहुत सारे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इज़ मल्टीटास्किंग. ये एक नया तरीका है. व्हेन यू आर स्टडिंग यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, व्हेन यू आर डूइंग वर्क यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक. तो जो काम हम कर रहे होते हैं ना उसमें तो हमारा दिमाग होता नहीं है, सो वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. हम पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं बट म्यूजिक इज गोइंग ऑन. हम खाना बना रहे हैं बट वी आर लिसनिंग टू द म्यूजिक. हाँ, एक वाइडर पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ बज रही है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. लेकिन अगर आप हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगा के पढ़ भी रहे हो और म्यूजिक भी सुन रहे हो, आई couldn't agree fully to you, right? तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हो. अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की तो उसमें तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है. सो द 3 टेक्निक्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ रिटन नोट्स. अगर आपने मेरा अनअकैडमी का सेशन अटेंड किया होगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि लिख लिख के लर्न किया करो. एंड नाउ आई रियलाइज दैट शायद दिस इज़ माई वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड कुड बी कि आपका वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. तो मैं क्या करती हूँ, आई फर्स्टली मेक माई शॉर्ट नोट्स. देन जब मैं उसे रिवाइज करती हूँ मैं उसे दोबारा लिखती हूँ. देन अगर एग्जाम होने से पहले एक दिन मैं दोबारा लिखती हूँ, बिकॉज एज मेनी टाइम्स आई राइट इट इनकलकेट्स दैट कॉन्फिडेंस एंड इट गिव्स मी दैट एफिशिएंसी कि मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं. इन simple words, right? Even concepts, even formulas, I rewrite them as many times as I get the chance, ताकि मुझे concentration, मेरा concentration, if I'm only reading, right, let me explain you, if I'm only reading तो मेरा concentration नहीं बनेगा. Till the time I'm not making the short notes side by side, मेरा concentration तभी बनेगा, right? तो अगर आप ऐसे student हो कि आप लिख के अपना concentration बनाना चाहते हो तो लिखो, हर चीज़ को लिखो, हर short note को लिखो, that will help you. सेकेंड टाइप इज़ ऑडियो. तो जो लेक्चर्स होते हैं, जो मैराथॉन्स होते हैं, वो ज़्यादातर ऑडियो होते हैं इन अ वे कि मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम टीचर जो हैं वो बुक से ही पढ़ा रहे होते हैं. तो मेजरली अब जैसे टैक्स हो गया, या अगर वो सिंपली सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, या ये पेनल्टी है, ये सेक्शन है, तो वो मेजरली ऑडियो में ही काउंट होता है, राइट? इवन अगर आप उनको नहीं भी देख रहे हो, यू कैन जस्ट लिसन टू देम, द पर्पस विल बी सॉल्व. तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपको किसी की सुन के ज़्यादा समझ आती है, देन गो फॉर द ऑडियो मोड. राइट, आप क्लासेस भी अगर बाय कर रहे हो तो आप उन्हें सुनो, आप उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सुनने से रिलेटेड है. तो आप उन्हें ध्यान से सुनो एंड राइट इट डाउन. एंड द थर्ड टेक्निक इज विजुअल्स. अब आप बोलोगे विजुअल्स भी बोला एंड रिटन भी बोला, हाउ डज इट डिफर्स? इट डिफर्स अ लॉट. व्हेन आई सेड रिटन, दैट मीन्स सिंपल शॉर्ट नोट्स जैसे बना दिए, हेडिंग बना दिया, नीचे लिख दिया. बट व्हेन आई से विजुअल्स, विजुअल्स मीन्स आपने चार्ट्स बनाए, आपने फ्लो चार्ट्स बनाए, आपने डायग्राम्स बनाई, आपने फ्लैश कार्ड्स
बनाए, दैट इज़ व्हाट आई कॉल विजुअल। मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, आई एम वेरी क्लियर कि मुझे बच्चों को चार्ट्स देने हैं, राइट। सो वेन एवर इट्स अ चार्ट रिलेटेड टू पेनल्टी, तो एक सिंपल सा चार्ट मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अदर देन दैट भी हर चीज़ को लेके, चाहे वो मैं आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रही हूँ, डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, द स्टूडेंट्स हु अटेंड माई सेशन वुड एक्नॉलेज टू दिस फैक्ट कि मैं हर चीज़ के चार्ट्स बना देती हूँ, फ्लो चार्ट्स बना देती हूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विजुअली जो है चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं और फिर उन्हें रिटेन भी करना उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जब 1 या 2 पेज का डाटा हम एक सिंपल हाफ पेज पे ड्रॉ करके रख देते हैं, स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी क्लियर, उनके दिमाग में क्लियर पिक्चर छप जाती है और फिर उस पिक्चर को डिकोड करके लिखना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बनता है, जैसे जो पढ़ते गए साथ साथ में ही नोट्स बना लिए, कॉन्सेंट्रेशन तो बन ही गया, राइट। सो दीज आर द 3 टेक्निक्स जिसमें से आपको चूज करनी है कि आप किस टेक्निक में माहिर हो और आप किस टेक्निक से कॉन्सेंट्रेशन ला सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शंस हैं, राइट। अब आप तीनों भी यूज कर सकते हो, राइट। यू कुड बी एनीवन जो शॉर्ट नोट्स भी बनाए, लेक्चर्स को भी सुने और फिर फ्लो चार्ट्स भी बनाए, दैट्स ग्रेट। बट अगर आपका इन तीनों में से किसी एक भी टेक्निक से काम चलता है, नथिंग लाइक दैट, राइट। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग पुटिंग योर होल एनर्जी एट वन प्लेस, पुटिंग योर whole focus at one place, which is the most difficult thing to do in this whole world. Concentrate करना सबसे मुश्किल चीज़ है और बच्चों के लिए पढ़ाई के वक्त concentrate करना उससे भी मुश्किल चीज़ है। सो आई वुड जस्ट recommend you to use these techniques. These will help you increase your concentration power. These will help you study consistently and study efficiently from day one only. एंड में जाके जब बच्चे बोलते हैं ना हमारा सिलेबस नहीं हुआ, दे आर द वंस हु आर नॉट कंसिस्टेंट। और क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर्स कम करो और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए इन तीनों टेक्निक्स में से चाहे तीनों यूज़ करो, चाहे 2 यूज़ करो, चाहे कोई एक यूज़ करो, बट यूज़ देम ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ सके। येस, सो दीज आर माई टेक्निक्स, दीज आर माई सजेशंस, यूज़ देम टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लीव अ कॉमेंट बिलो, मुझे बताना आपको कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी और अगर आप कोई डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हो तो वो भी मुझे बताना। सो दिस वीडियो शाउट आउट गोज टू नीतू गोयल। थैंक यू सो मच नीतू फॉर लीविंग अ स्वीट कॉमेंट ऑन माई व्लॉग वीडियो, and thank you so much everyone who showered so much love on that video. And if you want a shout out from me, it's pretty simple: like the video, comment below and subscribe to my channel. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye.